तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं 67 बीपीएससी का साइंस का सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं पिछले वीडियो में लास्ट जो प्रीवियस था 60 क्वेश्चन तक बता चुका हूं। मैं उसका वीडियो का लिंक का डिस्क्रिप्शन भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 61 साइंस का क्वेश्चन। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल जो होता है वो अर्थवर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 क्वेश्चन है, द अल्टीमेट सबस्टांस टू व्हिच द कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड। तो ये सबस्टांस क्या है, अल्टीमेट सबस्टांस वो ग्लूकोज है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन की तरफ। 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द इंजाइम्स आर, तो मेनली सब मोस्ट ऑफ इंजाइम्स क्या होता है, वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। करते हैं 64 क्वेश्चन की तरफ। 64 क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन। तो वो फर्स्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर का नाम बताना है जो अटेम्प्टेड किया था वैक्सीनेशन। वो जो था एडवर्ड जेनर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एडवर्ड जेनर जो फर्स्ट पर्सन था जो वैक्सीनेशन अटेम्प्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गाइस। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 65 क्वेश्चन की तरफ। 65 क्वेश्चन कह रहा है, दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। हमें वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। तो वॉशिंग मशीन जो बेस्ड होता है वो प्रिंसिपल पर, वह सेंट्रीफ्यूगेशन पे बेस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। 66 क्वेश्चन जो है गाइज, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम, कम से कम स्पीड ऑफ लाइट विल व्हाइल पासिंग थ्रू सम मीडियम का नाम दिया गया। यहाँ पे कुछ ऑप्शन में मीडियम है, एयर है, ग्लास है, वाटर है, वैक्यूम है। तो एक चार ऐसा मीडियम है दिया गया है। इसमें हमें कंपेयर करना है कि स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम किस मीडियम में होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो मिनिमम होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ग्लास, इसमें सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट होगा। सॉरी, ऑप्शन बी जो होगा वो ग्लास होगा गाइस। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गाइस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट 67 क्वेश्चन की तरफ। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, यहाँ देख सकते हैं नोट लगा हुआ, नोट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कुछ ऑप्शन दिया गया है, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी है। कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, उसमें से हमें चूज करना है कि वेक्टर क्वांटिटी जो नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी पहले समझ लेते हैं क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड भी हो प्लस उसके पास डायरेक्शन भी हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं नोट लगा है कि ये टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। स्पीड ही ऐसा एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो स्पीड जो हो जाएगा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा मेरा करेक्ट हो जाएगा। वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमें चूज करना है ऐसा क्वांटिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी ना हो। तो स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गाइज। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 68 नंबर क्वेश्चन है गाइस। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, जो अगर स्पिनिंग स्पीड अर्थ का हम इंक्रीज कर देंगे तो वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल बी डिक्रीज। ऑटोमेटिक ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग 10th में पढ़े हैं कि अगर स्पिनिंग मोशन अर्थ का हम अगर इंक्रीज कर देते हैं तो जो भी बॉडी इक्वेटर पे होगा उसका जो वेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे इस क्वेश्चन का ट्रू आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा गाइस। इसका 69 क्वेश्चन की तरफ गाइस। 69 क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन द स्पीड। स्पीड को सबसे पहला कौन डिफाइन किया था। तो ये सब जानते हैं, गैलीलियो गैलीली ने डिफाइन किया था स्पीड को सर्वप्रथम। तो ऑप्शन सी में गैलीलियो गैलीली का ऑप्शन नाम आ रहा है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गाइज। गाइज मूव करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन जो साइंस का है, हु वाज व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, what is the law in which under the same condition of temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecule, that is the Avogadro law। एवोगाड्रो लॉ का जो प्रिंसिपल है,
जो सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल है वह कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये एवोगाड्रो लॉ ही कहता है। तो ये जो प्रिंसिपल बेस्ड है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम इस कंडीशन को हम सेम रखें, इक्वल रखें, ठीक है, मेंटेन रखें, ठीक है, तो अंदर सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस द मॉलिक्यूल ऑफ द ऑल सब्सटेंस रिमेन इक्वल, इट इज द एवोगाड्रो लॉ। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा गाइज। क्वेश्चन 71 क्वेश्चन की तरफ गाइस। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रेजेंटेड बाय व्हिच साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर लेगा, इस बहुत सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम्पिटिटिव एग्जाम में और बहुत ही इजी क्वेश्चन याद रखेंगे। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी में अल्बर्ट आइंस्टाइन आ रहा है। तो ये प्रेजेंट किया गया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे उसके द्वारा ये थ्योरी जो है प्रेजेंट किया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे गाइस, ऑप्शन सी जो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गाइस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट साइंस का 72 क्वेश्चन की तरफ गाइस। 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग द कंडक्टर, कंडक्टर के अलोंग अगर टेम्परेचर वेरिएशन हो, पोटेंशियल वेरिएशन अलोंग इट, पोटेंशियल वेरिएशन भी इसके अलोंग ही अकर करे, दिस फिनोमिना इज नोन एज सी बैक इफेक्ट, इसको इस फिनोमिना को नाम कहते हैं सी बैक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा गाइस वह सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मूव करते हैं 73 क्वेश्चन की तरफ। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में किस टाइप का लेंस यूज, कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है गाइस। ऑप्शन नंबर ए में ही कन्वेक्स लेंस है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गाइस। तो मूव करते हैं 74 क्वेश्चन की तरफ। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म इज अप्लाइज टू, ये सब जानता है कि पैरामैग्नेटिज्म थ्योरी जो है जो कि मैग्नेटिज्म पे अप्लाइज होता है, ये किस मेटल पे होता है। तो ये प्लेटिनम पे होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गाइस, ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम। करते हैं 75 क्वेश्चन की तरफ। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 क्वेश्चन में है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो न्यूक्लियस जो होता है गाइस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होता है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो इस आइटम के अंदर जो होता है, एटम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है और निगेटिव और अनचार्ज्ड न्यूट्रॉन होता है। और एटम के बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एटम के बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो हमें पूछा गया है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा गाइस वह करेक्ट हो जाएगा। एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो होता है अनचार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम के बाहर रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन पे। 76 क्वेश्चन कह रहा है द मेटलर्जिकल प्रोसेस in which metal is obtained in a fused state is called a smelting. Smelting is the process in which metal is obtained in a fused state. So, the correct answer of this question is smelting. Option C will be the correct answer. 77 question की तरफ, which among the following are constitute of brass? हो जाएगा जो कंस्टिट्यूट ऑफ ब्रास, ब्रास का जो कंपोनेंट है वो है कॉपर और जिंक। तो ऑप्शन नंबर सी में जिंक और कॉपर मुझे मिल रहा है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस। तो ब्रास का हम लोग याद रखेंगे, ब्रास का जो कंपोजिशन है वो क्या है, कॉपर प्लस जिंक, दिस आर द कंस्टिट्यूट ऑफ ब्रास। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तरफ 78 क्वेश्चन कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ क्यूक्लाइम इज नोन एज क्यूक्लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO इज नोन एज क्यूक्लाइम। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मूव करते हैं 79 क्वेश्चन की तरफ गाइस। 79 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपन टू द वेट ऑफ आयरन, आयरन के वेट में क्या अंतर आएगा व्हेन इट इज रोस्टेड। रोस्ट जो होता है गाइस, रोस्ट एक प्रोसेस होता है डिपोजिशन ऑफ सम लेयर ऑन द आयरन। जब वो आयरन
हम बाहर में रखते हैं तो ऑक्सीजन के कनेक्शन में आके वो एक लेयर डिपॉजिट कर लेता है अपने ऊपर। लेयर डिपॉजिट करने पे वेट ऑफ आयरन विल इंक्रीज। तो ऑप्शन सी, इंक्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेट विल बी इंक्रीज। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। किसी भी सबस्टेंस, किसी भी चीज पे अगर कोई और लेयर आके डिपॉजिट होगा तो उसका वेट में बढ़ोतरी होगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गाइस। है 80 क्वेश्चन की तरफ। 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट मेटल। तो इसमें से किसको हम व्हाइट मेटल कहते हैं। तो इसको याद रखने का ये है याद, प्लेटिनम को व्हाइट मेटल की तरह से भी हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा प्लेटिनम, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गाइज। प्लेटिनम को व्हाइट मेटल भी हम लोग कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, किस मेटल को कहते हैं व्हाइट मेटल, तो प्लेटिनम। ये याद रखने की चीज है गाइज।